प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम आपको छाया ज्योतिष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छाया ज्योतिष के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। ज्योतिष सूर्य से चलती है और व्यक्ति जीवन में जितने भी दुख और सुख प्राप्त करता है वो राहु और केतु के प्रभाव से प्राप्त करता है। तो आज मैं आपको छाया ज्योतिष के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। एक ऐसी विद्या है जिससे किसी भी व्यक्ति के बारे में 100% उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दी जा सकती है और उन्हीं के समाधान करके हम जीवन में अपने दुखों पर काबू कर सकते हैं और अपने सभी संकटों पर विजय प्राप्त करके जीवन को सुखमय और समृद्धवान बना सकते हैं। तो आज मैं आपको छाया ज्योतिष के बारे में, जो एक प्राचीन लुप्त हुई विद्या है, उसी पर वर्षों से किए अध्ययन से उस विद्या के बारे में मैं आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण देते हुए उस विद्या के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का समय भी नहीं है, लेकिन छाया ज्योतिष सूर्य की छाया से और राहु केतु के हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहते हैं उसकी हम गणना निकालते हैं। हमारे जीवन पर राहु केतु का प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये पूरी सटीक जानकारी इस छाया ज्योतिष के माध्यम से निकाली जाती है। और जो उसके सामने, उसके बाद ये गणना करने के बाद जो परिणाम आपके सामने आएंगे, शायद आप उसको देखकर चकित रह जाएंगे। तो आप भी यदि इस प्रकार से अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शरीर की छाया किस प्रकार से आपका भविष्य बता रही है, कैसे आपके जीवन में सुख और दुख हैं, तो इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखें। सूर्य से ज्योतिष चलती है और राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश से हम राहु केतु और सूर्य की स्थिति का आपके जीवन में पता लगाएंगे और आपको हम जानकारी देंगे कि किस प्रकार से अब आपको आगे अपने जीवन को किस प्रकार से किस और मोड़ना है, जिससे आपको जीवन में सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो आइए चलते हैं। तो आप बेटा कहाँ से आए हैं? सूरत से आया हूँ। सूरत से। क्या शुभ नाम है आपका? किशोरी लाल जी। किशोरी लाल। किशोरी लाल जी कितने वर्ष के हो गए हो? 72 साल के जी। 72 वर्ष के। तो आज मैं छाया ज्योतिष से आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी और सर। कुछ समाधान दूंगा आपको जी सर। और उसके बाद आप ही बताएंगे हाँ जी। क्या कितने प्रतिशत आपको उसको सही मान रहे हैं। अच्छा ठीक है? जी सर। तो किशोरी लाल जी बिल्कुल पंजे के साथ पंजा मिला के खड़े हो जाइए। आप मुझे देखिए, ऐसे पंजे के साथ पंजा मिलाना है हाँ। और दोनों हाथ ऐसे करिए, हाथ को दोनों ऐसे ऊपर ले जाइए, मिलाइए, हाथ बिल्कुल सीधा लग के आना है आपको, रोक दीजिए। बेटा यहाँ पर क्रॉस लगाइए उनके ऊपर। इधर भी लगाइए। पंजे बेटा साथ मिलाओ, बिल्कुल पंजे साथ मिलाओ। अब आपको पंजे के आगे पंजा लगा के आगे तक चलना है। चलिए, हाथ नीचे कर सकते हो? हाथ नीचे कर लीजिए आप। बेटा एक पेन दीजिए मुझे। अब बेटा आपको यहाँ से आपको एड़ी अपनी यहाँ रखनी है ऐसे, इस क्रॉस पे एड़ी आनी है
इससे लेके आप तक वहाँ तक कैसे चलना है, आपको पंजे से पंजा मिला के सीधा पन्ना पाँव रखो, बिल्कुल उसकी तरफ रखो स्ट्रेट में। आ जाओ बेटा, मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो बेटा, पानी पीछे। किशोरी लाल जी, ये बताइए, आज तक आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है हाँ जी, बहुत किया। और अभी तक भी आप अपने जीवन में अपनी दैनिक आमदनी को लेकर परेशान रहते हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल रहता हूँ सर। आप सुबह उठते हो, आपकी एक ही चिंता होती है कि आज मैं उठाऊं तो आज मुझे धन कमाना है, हाँ। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच है सर। ऐसा हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। और जब से आपने होश संभाला है तब से यही दिनचर्या हाँ, आप झेल रहे हैं। ऐसे ही मेहनत कर रहा और हूँ। पीछे कई बार आपका काम छूटा होगा, हाँ, कई बार काम मिला होगा, हाँ पैसे का नुकसान भी कई बार हुआ हाँ, होगा। कई दफ़ा हुआ। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में 2-3 बार या 4 बार चोरी घटनाएं हुई हैं? हाँ ही है सर। कोई घर में चोरी हुई हो? घर में तो नहीं, वैसे मेरे रास्ते में पैसे निकले हैं। जेब कटी है? हाँ एक से अधिक बार कटी हाँ, है? 2-3 बार कटी है। पैसा कमाने के लिए आपको बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है? बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। बहुत लंबी हाँ, लंबे यात्राएं लंबे, करनी पड़ती हाँ, हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कोई है। सप्लाई का काम करते हो आप? हाँ जी, मार्केटिंग का काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, अब तो आप खैर काफ़ी उम्र के हो गए हो, जब आपका विवाह हुआ था तो विवाह के बाद आपकी पत्नी को कोई गर्भपात भी हुआ था? विवाह के बाद तो नहीं, वहाँ संतान? बच्चा होने के बाद हुआ था। अच्छा, एक संतान हुई थी, उसके बाद हुआ। संतान के बाद गर्भपात हुआ? हाँ जी। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करते हो, वो बुरा आपको उतना सम्मान नहीं मिलता और बाद नहीं, में आपको बुराई मिलती है? बिल्कुल मिलता है। हाँ, यही बात है। ऐसा होता है हाँ आपके बिल्कुल। साथ? हाँ जी। अभी आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी कर रहा और हूँ। प्राइवेट नौकरी में आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती होंगी, कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजना होता होगा, हाँ उसी के आपको पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, यही बात। लेकिन आपको इतने पैसे नहीं मिलते कि जिससे आप जितना संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हो। आपका जीवन ठीक वैसे ही चल रहा है कि जैसे रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। बिल्कुल यही बात है। अपने परिवार वालों से कोई आपको मान सम्मान नहीं मिलता, नहीं मिलता है। अपने घर परिवार में बिल्कुल आपकी सुख शांति नहीं रहती नहीं रहती है। ठीक है? बिल्कुल सही बात। और कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहती हैं हाँ जी, आपको। रहती है जी। आपका पैसा सारा जो बचता है वो बचा हुआ पैसा बीमारी पर बीमारी में चले जाते हैं वो। सेम ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल, मेरे घरवाली भी बीमार रहती है, मैं भी रहता हूँ। पत्नी भी बीमार रहती है? हाँ तो कुल मिला के जेब बिल्कुल खाली है, हाँ बिल्कुल। ना आपका बैंक बैलेंस है? नहीं है जी। तो 11वें स्थान पर और 5वें स्थान पर बेटा आपके राहु और केतु का प्रभाव है और आपके सूर्य पीड़ित हैं। अच्छा जी। सूर्य पीड़ित है, इसलिए मान सम्मान और यश नहीं, परिवार में इज्जत नहीं। अच्छा जी। और राहु आपके लाभ स्थान पर बैठा हुआ है अच्छा और केतु आपके पंचम भाव में। पूर्व जन्म का आपके ऊपर जीवों का ऋण है। अच्छा जी। इसे शास्त्रों में जीव हत्या श्राप भी कहा गया है। अच्छा और राहु से 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर सूर्य विराजमान है। अच्छा इसको पितृदोष बोलते हैं, यानी आपके जो पितृ हैं हाँ वो आपको बाधित करते हैं। तो अच्छा। आपको बेटा एक तो रोजाना सूर्य को जल देना है, ठीक है उसमें सर। थोड़ा 1 चम्मच कच्चा दूध डाला करें, ठीक है सर। इससे पितरों को शांति मिलती है। और सूर्य को दीपक दिखाया करें। अच्छा जी। सूर्य जो होते हैं वो पितरों के कारक हैं। अच्छा जी। सूर्य की पूजा से पितृ शांति होती है और पितरों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है। आपको बेटा राहु और केतु का विशेष उपाय करना है। बृहस्पति आपकी सहायता कर रहा है अच्छा जी। कि फिर भी इतनी मुश्किलों से, इतनी इस उम्र में भी आप भाग दौड़ करके पैसा कमा रहे हो।
तो यहाँ गुरु आपकी सहायता कर रहा है। आपको रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना है अच्छा, ठीक है सर। और राहु और केतु की शांति के लिए 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाएं। ठीक है। और सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा दूध आप या आपकी पत्नी कुत्तों को रोज पिलाएं। अच्छा। ये उपाय करें हाँ। जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। नशा, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना। नहीं करता। घर में धूप अगरबत्ती का पूजा पाठ में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये जो गणना मैंने आपकी की है, हाँ। यदि हम 1 से लेके 10 में से हम आपको कहेंगे कि आप हमें कितने नंबर देना चाहेंगे? मान लो आपको जितना भी मैंने पॉइंट बताए हैं, हाँ, बिल्कुल 10 में 10 है साहब। 10 में 10 नंबर। हाँ। तो प्रिय दर्शकों, देखा ये छाया ज्योतिष का ये एक बहुत बड़ी गणना है। हाँ। इसी प्रकार से हजारों व्यक्तियों पर ये मैंने गणना की और अपनी विद्या से इस गुप्त और विलीन हुई विद्या को दोबारा जागृत किया है मैंने। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है और इसी प्रकार से मेरी इच्छा है कि आप सब लोगों का कल्याण हो। और जो लोग इसी प्रकार से अपनी गणना करवाना चाहते हैं तो अवश्य हमसे संपर्क करें, हम आपको एक सही दिशा ज्ञान अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। हरि ओम। हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।